कुछ लोग सुबह उठकर सूर्य को जल देते हैं। कुछ लोग पृथ्वी पर पैर रखने से पहले उसको प्रणाम करते हैं। कोई भी चीज़ जिसको हम हर दिन करते हैं उसको हम रिचुअल बोलते हैं। और कुछ लोग इसको समझते हैं कि भाई ये एक तरह का अनसाइंटिफिक है। वैसे साइंस भी कहती है कि रिचुअल जो है हम हमारी लाइफ में एक तो डिसिप्लिन लाते हैं और एक पॉजिटिविटी लाते हैं आपके मन में, क्योंकि आप कुछ कर पा रहे हो, कंट्रोलिंग, आप किसी चीज़ को कर सकते हो। इससे आप पूरे दिन के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी आपको प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ कोई भी रिचुअल जो होता है ना, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको रोज़ याद करना ज़रूरी है। उनको हमें कितना ही पता क्यों ना हो, हम उनको फॉलो कर ही नहीं सकते अगर उनको रोज़ याद ना करें, अगर हम उनको रोज़ सुबह ना देखें या सोने से पहले याद ना करें। इसीलिए रिचुअल बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि भाई आपके देश का प्रधानमंत्री जो भी है वो क्या गलती कर रहा है, उसकी क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। मुख्यमंत्री का भी शायद आपको पता हो, अगर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो। अगर आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो आपको पता होगा कि भाई तेंदुलकर जो हैं या विराट कोहली जो हैं वो जब शॉट मारते हैं तो क्या गलती करते हैं, क्या नहीं करते, या किस चीज़ में वो शायद इम्प्रूव कर जाएं, कहीं शायद आपको पता हो। पर आपको अपनी कमियों का नहीं पता होगा। आपको आपके बॉस की कमी का पता होगा, अपनी पति या पत्नी की कमियों का पता होगा, और कैसे सुधारा जाए ये भी पता होगा, अपना नहीं पता होगा। और यही वो चीज़ है जो शास्त्र हमको सिखाना चाहते हैं। कहते हैं आत्मज्ञान, ध्यान करना, अपने बारे में विचार करना, क्योंकि रास्ता तो हमारे से होकर जाना है और देख हम बाहर रहे हैं। तो यही एक चीज़ है दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, और जिसने इसको समझ लिया उसकी ही जिंदगी बदल सकती है। ग्रह नक्षत्र भी आप खुद को बदलोगे तभी आपकी किस्मत बदलेंगे। इसी विचार के साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मकर राशि के लिए क्या लेकर आए हैं हमारे तारे ग्रह, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं किस भाव में कौन सा बैठा है, उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे भाई करियर है, धन है, आपका पैसा है, खुशी है, प्यार है, परिवार है, स्वास्थ्य है, भाग्य है, सारे जो क्षेत्र हैं उनमें क्या हम करें, किन बात का ध्यान रखें, किस डेट को क्या हो सकता है, और कोई ज्योतिषी रेमेडी है तो उसका भी देखेंगे। तो देखिए द्वितीय भाव में शनि बैठे, 7.5 की लास्ट स्टेज चल रही है आपकी, वक्री हो रहे हैं। चतुर्थ भाव में राहु और गुरु बैठे हुए हैं। राहु अब तृतीय भाव की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि शुभ बात है, और गुरु जो है थोड़ा पंचम की तरफ जा रहे हैं, वो भी एक शुभ बात है। दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, ये बहुत ही बड़ी बात। इसके बाद शुक्र जो है वो अष्टम में, शुक्र और बुध अष्टम में ठीक ही रहते हैं। बुध आपके नवम भाव में दिखाई पड़ते हैं 18 तारीख तक। ये भाग्य योग है, इसको सौभाग्य योग भी कहते हैं। आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। 9th लॉर्ड अगर 9th भाव में होता है इसको हम सौभाग्य योग कहते हैं। फल दीपिका आदि ग्रंथों में ये लिखा है, पर ये 18 तारीख तक ही है। 18 के बाद ये आपके दसम में आ जाएंगे, दसम में आएंगे और तुला राशि में रहेंगे। इसी तरह से सूर्य जो है 18 तारीख तक आपके 9th हाउस में है, और 18 के बाद तुला में जाएंगे, वहां नीच के हो जाएंगे। तुला में जा रहे हैं इसीलिए यहाँ तुला संक्रांति होगी। साथ में मंगल और केतु भी यहाँ पे रहने वाले हैं। मंगल 3 अक्टूबर को आ जाएंगे, महीने की शुरुआत में ही आ जाएंगे, तो इसको मैंने यहाँ दिखाया। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए रिजल्ट के ऊपर अगर हम आए तो इस महीने को हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए ज्यादातर जो योग हैं आपके उसमें कुछ तो नेगेटिव योग भी हैं, और उसको हम देखेंगे, और कुछ अच्छे योग भी हैं, है ना। सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अगर अच्छे योग की बात करें तो वो है सौभाग्य योग। सौभाग्य योग बना हुआ है 18 तारीख तक। 9th लॉर्ड भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा है। भाग्य किसको कहते हैं? भाग्य उसको कहते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन हो, ऐसा लगता हो कि भाई अब कुछ नहीं हो पाएगा, और वहां से आदमी निकल जाए। सब कुछ बिगड़ गया हो, सब कुछ टूट गया हो, और लोग कहते हो अब इसका कुछ नहीं होगा, और वहां से उठ जाए, उसे भाग्य कहते हैं। सब कुछ ठीक चलते रहना भाग्य नहीं है। टफ सिचुएशन में भी व्यक्ति ऊपर निकल आए, उसे भाग्य कहते हैं। तो 18 तारीख तक आपका भाग्य साथ देगा। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कोई आपकी कोई सहायता कर देगा, या कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें निकलने का चांस आपका बनता है। और ये है 9 तारीख है, 16 तारीख है, इसका ज्यादा चांस है आपका इस इवेंट के होने का। अगर आप किसी दिक्कत में हो तो उसके आसपास आपको कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड आ सकता है। इसके अलावा दूसरा राजयोग जो बना हुआ है वो शुक्र और शनि से बना हुआ है आपका। शनि आपके राशि के स्वामी है, मकर के स्वामी और कुंभ के स्वामी शनि होते हैं,
और आपकी कुंडली का जो योग कारक ग्रह है वो है शुक्र, जो पंचम और दसम का स्वामी है। पंचम मतलब वृषभ राशि, दसम में तुला राशि है, 2 और 7, इनका जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। तो ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो जब योग कारक ग्रह और लग्न के स्वामी के साथ आता है तो ये तो राजयोग भी है और लक्ष्मी योग भी है। लक्ष्मी योग इसलिए क्योंकि शनि आपके धन भाव को भी दिखा रहे हैं, राजयोग इसलिए क्योंकि जो शुक्र है वो त्रिकोण और केंद्र दोनों के स्वामी है। ये खूबसूरत योग बना हुआ है। ये क्या दे सकता है? एक तो आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है, सडन गिफ्ट मिल सकता है, सडन लाभ हो सकता है, ऐसा लाभ जिसमें आपने मेहनत नहीं करी है, जिसके लिए आप कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हो, कहीं कुछ सडन आपने कहीं इन्वेस्ट किया उससे लाभ हो जाए, कोई गिफ्ट मिल जाए पत्नी के थ्रू, ससुराल के थ्रू, फैमिली के थ्रू, या जमीन से संबंधित कोई काम चल रहा है, इनहेरिटेंस से संबंधित कोई चीजें आ रही हैं और उसका रिजल्ट आ सकता है, इस चीज को ये दिखा रहा है। इसके साथ साथ ये जो योग है आपको आपकी वाणी के थ्रू लाभ करा सकता है, या फिर आपके ससुराल के थ्रू आपको कोई लाभ हो सकता है। ये जो बना रहा है कब हो सकता है, इसकी तिथियां कहाँ हैं? 2, 11, 21, 29 ये तारीख है, 8, 18, 26 ये तारीख है। अब ये दोनों ग्रह शुक्र और शनि, इनमें कुछ नेगेटिविटी है क्या? शनि में तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, पहले और दूसरे के स्वामी है। स्वास्थ्य का बस थोड़ा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य के लिए महीना बेस्ट नहीं है, हेल्थ के लिए उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर शुक्र जो है वो भी आपके बहुत बढ़िया ग्रह हैं, उसमें भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो एक तरह से ये संयोग तो बहुत बढ़िया है। बस यही है कि शुक्र अगर अष्टम में जा रहे हैं तो थोड़ा कुछ छिपी चीजें, ऐसी बातें हो सकती है जिनको शायद आप छिपाना चाहें, वो अच्छी भी हो सकती हैं और ज़्यादातर अच्छा ही होने का चांस है, क्योंकि योग कारक ग्रह। कुछ ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, ऐसे स्त्री या पुरुष से जिसको शायद आप बताना ना चाहो शुरू में, या फिर ऐसी जगह हो सकती है जो अंडरग्राउंड है, लाइब्रेरी है, रिसर्च सेंटर है, कुछ इस तरह की जगह जो मतलब ओपन नहीं है, वहाँ पे आपकी किससे मुलाकात हो सकती है। ये चीज़ आपको अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की तरफ भी रुझान दे सकती है, क्योंकि तो अष्टम भाव इसका ऊपर से शुक्राचार्य, तो शुक्र नीति लिखी है उन्होंने शुक्राचार्य ज्योतिष से, और भृगु संहिता जो भृगु जो लाइन है ना ज्योतिष की, उससे बहुत जुड़े हुए हैं। स्वप्न विज्ञान से भी शुक्राचार्य जुड़े हुए हैं। शनि भी जो ट्रेडिशनल साइंस है उनसे जुड़े हुए हैं। तो शुक्र शनि का ये योग ये दिखाता है, वैराग्य की तरफ भी व्यक्ति की रुचि बना सकता है ये जो संयोग है। इसके साथ ये तो बेस्ट चीजें हो गई जो फिलहाल आपकी चल रही हैं। इस शनि की जो कॉमन जो चल रहा है दृष्टि की तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पे आ रही, तो घर में थोड़ी सी शांति बना कर रखे। जो 7.5 का इफेक्ट है वो तो चल ही रहा है। इसके साथ साथ यहाँ से उनकी जो दृष्टि अष्टम भाव पर है तो वहाँ शुक्र संभाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उनकी जो लास्ट दृष्टि है जो एकादश भाव पर आ रही है, कि लाभ जो हो रहा है ना, लाभ अर्निंग जो आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कहीं ना कहीं, पर 18 तारीख तक थोड़ा भाग्य साथ देगा और कुछ रिजल्ट आपको दिखाई पड़ सकता है। अब इसके बाद जो थोड़ा सा नेगेटिव भी इस महीने में हो रहा है वो क्या हो रहा है? देखिए जो दसम भाव में ना मंगल, केतु, सूर्य आएंगे आपके। अब ये तीनों ही अग्नि ग्रह हैं, तो काम के क्षेत्र पर काफी हार्डशिप आने सकती है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है। ऐसा कुछ काम मिल सकता है जिससे वास्तव में रिजल्ट कुछ ना निकले बाद में, पर मेहनत बहुत हो जाए, भागदौड़ बहुत हो जाए। और खासकर कि 5, 14, 24, 25, इसके साथ साथ 1, 10, 20, 28 जो है ना, इस तरह की तारीखें हैं। 18 तारीख के बाद बॉस के साथ अनबन हो सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है आपके नाम की कोई अफवाह फैलाई जाए, आप कुछ कहो नहीं पर ये कहा जाए कि इस व्यक्ति ने ऐसा कहा है। और ये जो तारीख है इनके अलावा 22 और 30 तारीख भी इस तरह की है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? सूर्य जो है ना वो बॉस के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं, और सूर्य नीच के हो रहे हैं। हालांकि उनका नीच भंग शुक्र कर रहे हैं अष्टम में बैठ के, तो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसी बातें हो सकती है, पर आपकी जो फैमिली है, आपकी जो पत्नी है, आपका जो ससुराल है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो आपकी सिचुएशन बनी रहेगी, उसमें वहां आपकी हेल्प हो सकती है उनकी वजह से, क्योंकि शुक्र ही नीच भंग करे, कोई स्त्री फीमेल आपका उस मामले में साथ दे सकती है। ये योग भी यहाँ पे बन रहा है। पर मंगल का यहाँ पर आना आपकी माता का इंटरफेयर आपके काम में हो सकता है। इसके साथ साथ आपके बड़े भाई बहन या सीनियर शायद आपको कुछ कहें, काम के बारे में कुछ बताएं, इस चीज़ की उम्मीदें भी बनती हैं। ये कब हो सकता है? ये 5, 14, 24, 25 के आसपास हो सकता है, एक दिन आगे पीछे, क्योंकि कई बार नक्षत्र इस तरह से बदलते हैं कि भाई दिन के 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक, तो आप इसमें कौन सी तारीख लोगे? दोनों हो सकती है ना, इस वजह से। तो ये इसमें हो सकता है, ये इवेंट्स आपके हो सकते हैं। केतु के, जब बुध केतु के पास जाएंगे, ये जाएंगे आपके 20 तारीख के आसपास, तो वाणी का ख्याल रखना है उस दिन 20-21 के आसपास ना, वाणी का ख्याल रखना है। और भाग्य भी थोड़ा सा आपका गड़बड़ जा सकता है, इस वजह से कि आप कुछ ऐसा बोल दोगे किसी को, कहां पर? ऑफिस में, काम की जगह पर,
और वहाँ गड़बड़ हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एज ए रेमेडी गणेश जी की पूजा करें, ओम गम गणपति नमः का जाप करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। या फिर अगर हनुमान जी आपके इष्ट हैं तो उनकी पूजा भी आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा इस महीने के लिए। राहु और गुरु के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि अब ये दूरी बढ़ने वाली है। राहु तृतीय की तरफ मतलब आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं, आपके एफर्ट को बढ़ाने वाले हैं, उससे आपको रिजल्ट भी दिलाएंगे, छोटी मोटी यात्राओं को बढ़ाएंगे। और गुरु भी पंचम की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे, ये भी अच्छा है। गुरु राहु के बीच की दूरी अब बढ़ चुकी है, तो यहाँ से जो गुरु है आपको फॉरेन विदेश ले जाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, कार्य में वो आपको बढ़ा के रखेंगे। चौथे भाव में गुरु बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं, आप पंचम में ज़्यादा अच्छे हैं, पर वो अगली साल जाएंगे। और उनकी जो अष्टम पे जो दृष्टि आ रही है शुक्र पर, ये अच्छी दृष्टि है। शुक्र पर जो उनकी दृष्टि आ रही है कहीं ना कहीं, तो क्या करेगी, आपके जॉब में जो दिक्कत आ रही है उसको शायद कोई आपका सीनियर या कोई बड़ा व्यक्ति या फिर आप ज्ञान संभाल सकता है, या फिर जो आपका गुरु होता है एक अंदर का गुरु भी होता है, अंदर की नॉलेज भी गुरु ही है। आपने आज तक जो संस्कार पाए ना, जो बुद्धिमत्ता सीखी है, अगर उसको आप कंट्रोल करने देंगे सिचुएशन को, अपने गुस्से को नहीं। कई बार हम ना गुस्से में या किसी चीज में अहम पे ले लेते हैं उस बात को, जानते हैं कि बात सही नहीं है, जानते हैं कि यही रास्ता ठीक है, कहीं पर झुक जाना ही अच्छा होता है। जो अकड़ते हैं वो उखड़ जाते हैं, झुककर ही नॉलेज ली जा सकती है। कई बार बॉस, पिता, फादर कुछ कहते हैं समझ में, तो आदमी को आराम से सुन लेना चाहिए। वो व्यक्ति उस क्षण पे गलत हो सकता है पर ओवरऑल गलत नहीं है, और आपको उससे बहुत कुछ सीखना है। सीखता वही है जो झुकता है, इसीलिए हमारे यहाँ गुरुओं का इतना सम्मान है। गुरु में कुछ अवगुण हो सकते हैं उसकी लाइफ में, भाई जो परफेक्ट है वो तो सिर्फ ईश्वर है, पर अगर हमको सीखना है तो एक समर्पण का भाव होना चाहिए। इसी तरह अपने बॉस से, आपसे ऊपर जो लोग कर रहे हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है, तब आप उनसे सीख पाओगे। उनकी नेगेटिविटी को आप ना लो, पर उनसे सीखो और आगे बढ़ो। इस चीज का हम ध्यान रखें। धन की बात करें तो देखिए, धन के भाव में शनि बैठे हैं, लाभ का स्वामी दशम में बैठा है, मतलब आपके पराक्रम से, मेहनत से, आपके सीनियर्स वगैरह से अगर रेस्पेक्ट रिलेशन आप बंद करा पाते हो तो आपके लिए ठीक है, तब आपका लाभ हो सकता है। और वाणी का विशेष ख्याल रखें, परिवार से बना के रखें। कुछ ऐसी चीजें चल भी रही हैं जहां आपका कोई फॉल्ट नहीं भी है तो फिर उसका बुरा ना माने, भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में सब चलता है और सब निकल जाता है। आपको याद होगा कुछ इवेंट्स जब आप इतने इमोशनल हो गए थे लाइफ में कि भाई इसने मुझे छोड़ दिया, यंग एज में कुछ ऐसा, आप तो क्या रखा है, और आज आप उन्हीं बातों पे हंस रहे होंगे, कहीं यार वो तो कोई बात ही नहीं थी। ऐसा ही आगे भी होगा, तो इतना सीरियसली ना लें, लाइफ को एंजॉय जरूर करें, आगे बढ़ते बढ़ते ही सही, और पॉजिटिव जरूर रहें। क्योंकि मकर वाले ना कभी कभी बातें दिल पे ले लेते हैं, या फिर जो है उसको इतना एंजॉय नहीं करते हैं। आगे बढ़ते रहना ठीक है, पर जो मिला है उसको एंजॉय करना और भी ज्यादा ठीक है। ये हो गया, धन की भी बात होगी, रिश्तों के बारे में भी बात होगी। देखिए, पिता के साथ, पिता के धन, पिता के स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना है। माता के साथ ठीक ही है, कुछ थोड़ा बहुत मतभेद रह सकता है, पर राहु अब दूर जा रहे हैं। संतान की अगर हम बात करें तो संतान के मामले में आप कहोगे पंचमेश अष्टम में जा रहा है, तो उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और गुरु भी बकरी चल रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में भी नॉट द बेस्ट, बहुत बढ़िया महीना नहीं है। प्रेम प्यार के मामले में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, अपने ऊपर लेना पड़ेगा, ज़्यादा गिविंग होना पड़ेगा, तब आपका प्यार बहुत बढ़िया चलने वाला है। शादी विवाह की बात करें तो दसम, बहुत ज़्यादा जो फोकस रहने वाला है ना वो काम पे रहने वाला है, जॉब पे रहने वाला है, बाहरी दुनिया पे रहने वाला है। तो इस चक्कर में ना आप शायद अपने जीवन साथी को, अपनी जीवन संगिनी को कम समय दे पाएं, आप अपने पति को कम समय दे पाएं, क्योंकि आपका भी ध्यान या तो घर के काम में अगर वो है तो उसमें, या वर्किंग वूमेन है तो बाहर, कुछ ऑफिस में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रहने वाला है कि आपको फोकस शायद वहाँ ज़्यादा हो। तो जान पूछ के थोड़ा सा घर का भी ख्याल रखेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपका स्पाउस फील करे कि आप उसको फोकस नहीं कर रहे हैं या उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ये भी हो गया। आयु की बात करें, हेल्थ की बात करें तो मैंने कहा बहुत बेस्ट तो नहीं है, ठीक ठीक है। अब इन सब के बाद हम बढ़ जाते हैं जो सौभाग्य योग जिसकी मैंने बात की, वो क्या करा सकता है आपका। एक तो भाग्य साथ देगा, आप अपने गुरुओं से, टीचर से, पिता से कोई चीज़ अच्छी हो सकती है। आपको कहीं ना कहीं किसी, जैसे कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसका कोई रिजल्ट शायद पॉजिटिव आ जाए इस तरह से, या किससे आपकी लड़ाई होती है और बाय चांस वो आपके लिए कुछ फ्रूटफुल ले आए, कुछ रिजल्ट उससे निकल के आपके पक्ष में चला जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किससे लड़ाई झगड़ा करना है, ये मैं बता रहा हूँ जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं।
और ये 18 तारीख तक है। पर 18 के बाद भी ये यहाँ पर आना ये कहता है कि अगर आप धर्म पर्यंत कर्म करेंगे, ज्ञान से काम लेंगे और एफर्ट से डरेंगे नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि पक्षी जब तक पंख खोलता नहीं उसे तो यही पता नहीं होता है वो उड़ भी सकता है, ऐसे हमें भी नहीं पता है हम क्या कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट मिलता है, कोई बात आती है, नई टेक्नोलॉजी या कुछ, हमको ऐसा लगता है भैया हमसे तो ना हो पाएगा, और पता लगा आप उसमें मास्टर निकल गए, पर आपने उसे ट्राई नहीं किया। शुरू में तो हर चीज कठिन होती है, साइकिल चलाई तो कैसे गिरे थे, है ना, और फिर आज सोचना भी नहीं पड़ता, अपने आप चलती है। ऐसे ही लगभग हर काम में होता है। तो चैलेंज को स्वीकारें, लाइफ में आगे बढ़ते जाएं, ये कहीं तो भाग्य आपका साथ देगा। लाभ उतना ज्यादा नहीं दिखा रहा। अब बढ़ जाते त्योहारों की तरफ। योगा भी हमने देख लिया। पाप कत्री में कौन सा आ रहा है? पराक्रम का आ रहा है। मतलब पराक्रम से नहीं डरना है, और कुछ एफर्ट करो, रिजल्ट ना भी आए तो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट नहीं भी आएगा तो एक्सपीरियंस तो आएगा जो आपके काम आएगा। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों पे। इससे पहले अगर आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर सकते हैं, अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं त्योहारों की तरफ। 2 तारीख की गांधी जयंती है, शास्त्री जी का जन्मदिन है। 15 तारीख से शरद नवरात्र स्टार्ट होंगे जो कि 24 तारीख तक जाएंगे। इसमें से 22 तारीख को अपना दुर्गा वहां नवमी होगी। त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे इतिहास को दिखाते हैं, हमारी संस्कृति को दिखाते हैं, हमारे कल्चर का प्रतीक हैं, और इनके बारे में आप पढ़ोगे, चूंकि सारा हिंदुइज्म या सनातन धर्म जो सिंबॉलिकल है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे माता शेर पे सवारी करती हैं, शेर जो है हमारे अंदर की इंस्टिंक्ट को, जानवरों से आई वाली क्वालिटीज को दिखाता है, और माता उसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो जो उनको कंट्रोल कर सकता है वही दुर्गा है, वही विजयी होगा, वही विजयदशमी मना पाएगा। ये प्रतीक भी हैं, साथ में कहानियों के साथ साथ उनसे बहुत कुछ सीखना है। असुर का मतलब क्या है? जो सुर में ना हो, जिसमें हारमोनी ना हो, उस पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। लाइफ में हारमोनी का होना जरूरी है उठने के लिए। देव मतलब जो उठे हुए हैं और ऊपर हैं मनुष्य से, और मनुष्य की यात्रा जानवर से स्टार्ट होती है और देवत्व की तरफ जाती है, ये इस बात का भी प्रतीक है। 28 का पूर्णिमा है अश्विनी मास का, तो सीधी सी बात है अमावस्या आपकी 14 तारीख को हो जाएगी अश्विनी मास की। इसके बाद एकादशी की बात करें तो इंदिरा एकादशी 10 की और 25 की पाप अंकुशा एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय मतलब वासुदेव के पुत्र तो है ही, ये भी है कि जिसमें सारी आत्माएं वास करती हैं, या फिर जो सारी आत्माओं का सार है, या फिर वही आत्मा है जिसके हम दिखता है कि अलग अलग है, पर वास्तव में वही एक सब में बसा हुआ है, वही करतार सब में समाया। तो ये वासुदेव का मतलब ये है। अर्थ भी जानिए, समझिए, इससे आपको आपके धर्म की खूबसूरती भी दिखाई पड़ेगी, बहुत बड़ी खूबसूरती, निर्गुण और सगुण दोनों तरह से। इसके बाद 26 तारीख का प्रदोष व्रत है, 11 तारीख का भी प्रदोष है, और 12 तारीख की जो है ना शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 तारीख की संकष्टी है, 14 तारीख की अश्विन अमावस्या है, जैसे मैंने कहा। 18 तारीख की सूर्य संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन है वो 18 को हो रहा है। सूर्य नीच के हो रहे हैं, पर उनका नीच भंग हो रहा है, ऐसी कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत इसमें यहाँ पे नहीं है। अब चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। आपसे मुलाकात के लिए इंतजार रहेगा, और आपके जो भी सुझाव है वो जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। कुछ नया, अच्छा और बढ़िया, नया भी ना हो तो अच्छा और बढ़िया जो आपको लगता है ना लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उसको रोज देखिए, रोज सुनिए, रोज उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।